पर्पज द फूड, बताओ। यू फिगर आउट हु। मतलब कि इतना पैसा तुम एक साल में बनाते हो, मैं एक महीने में बनाता हूँ, जितनी मेहनत तुम एक महीने में करते हो मैं एक साल में करता हूँ। अब बताओ कौन हम लोग से एक आदमी फूल है, कौन है, फिगर आउट करो कौन है। तो मैंने कहा यार एक बात तो क्या कह रहे हैं, मेरे को समझ नहीं जल्दी से। जब समझ आई तो मुझे लगा कि यार ये बिजनेस बहुत बड़ा है और बहुत फीचर्स के अंदर है। एंड बस हमने फिर बिजनेस बिल्ड करना शुरू कर दिया। या हम्म। मेरा नाम हरप्रीत है, और जब हम इस बिजनेस में आए, मैं हाउसवाइफ थी। खैर, हाउसवाइफ तो हमेशा ही रहती है एक लेडी, क्योंकि वो तो एक होता है ना, क्योंकि हाउसवाइफ में बहुत सारे पोर्टफोलियोज आ जाते हैं होम मिनिस्ट्री के। तो लगता है कि इट्स वेरी गुड टैग टू हैव। लेकिन जब हमने बिजनेस को देखा तो हम इस बिजनेस अपनी लाइफ में बहुत कंफर्टेबल थे। हम कुछ भी देख नहीं रहे थे। पैसा भी था, घर बार गाड़ी, मतलब जो इंसान अपने कंफर्ट के लिए चाहता है लाइफ में, वो हमारे पास सब कुछ था। और मतलब हमें ऐसा नहीं था कि कुछ करना है, पर क्योंकि बड़े ब्रदर थे, यूएस में थे, तो उन्होंने बताया, तो हम लोग एक फॉर्मेलिटी के लिए हमने बिजनेस को स्टार्ट भी किया। जो थोड़ी सी मीटिंग्स होती थी, कभी कभी जाना भी शुरू कर दिया, और पॉपकॉर्न और कोक पी के घर आ जाते थे, खुश होते थे। मेरे को तो यही खुशी थी, क्योंकि इनके पास टाइम नहीं था। ये इनकी अपनी 4 फैक्ट्रीज थी। सुबह 8 बजे जाते थे, रात को 11 बजे आते थे, टाइम बिल्कुल नहीं था। संडे वाले दिन ये क्रिकेट खेलने चले जाते थे। तो मुझे तो यही था कि मीटिंग के बहाने भैया डंडा देते हैं, मीटिंग के बहाने ये हो जाता है कि ये मेरे साथ 1 डेढ़ घंटा रहते हैं। और तब तो इतने मोबाइल्स भी नहीं थे। तो एक लगता था कि भी एंजॉय करने जा रहे हैं और वापस आ जाते हैं। तो जैसे अभी मंजीत जी बहुत अच्छी बात कर रहे थे कि बच्चे, कुछ लोग आज की डेट में ना सोचते हैं कि हम लोगों के बच्चे बड़े ही पैदा हुए थे, लेकिन बच्चे सबके छोटे होते हैं। हम भी इस बिजनेस में 20 साल से ज्यादा टाइम से हैं, और इस बिजनेस को बहुत नजदीक से देखा है। और मुझे ऐसे लगता है कि इस बिजनेस जैसा कुछ हो नहीं सकता। हम जब इस बिजनेस को नहीं समझ रहे थे, तभी हम लोगों को एक चीज समझ में आ गई। मुझे ऐसा लगता था एक और बिजनेस का मतलब कि बहुत सारा टाइम देना और बहुत सारा पैसा देना, लेकिन ऐसा नहीं था। इसमें पैसा बिल्कुल भी नहीं लगता है। हाँ, अपने आप को चेंज करना पड़ता है। आप सोच के देखिए कि जब हमें भैया बोलते थे ना कि आप मीटिंग में जाओ, तो हम ये सोचते थे कि हमें सीखने की क्या जरूरत है, हम तो पहले से ही बहुत कामयाब हैं। कि होता है ना माइंड में, जब आप लाइफ में सक्सेसफुल होते हो तो आपको लगता है कि मुझे सीखने की क्या जरूरत है, मुझे तो सब कुछ आता है। लेकिन ये बिजनेस हमें कई बार कुछ ऐसी चीजें बता देता है और सिखा देता है, स्पेशली फॉर लेडीज। मैं जरूर कहना चाहूंगी कि आज इस कॉल में जितनी भी लेडीज आई हैं, वो ये समझ लें कि उनका जाना इस फंक्शन में बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि क्या होता है, मेन होते हैं ना थोड़ा फोकस्ड होते हैं, एक डिसीजन ले लिया ले लिया। हम लेडीज को क्या होता है, बहुत सारी चीजों को देखना पड़ता है, फैमिली को, बच्चों को, फ्रेंड्स को, बहुत चीजें सुननी भी पड़ती हैं कि क्यों करने की जरूरत है। क्योंकि बहुत लोग हमें कहते थे कि भी तुम्हें काम करने की क्या जरूरत है, क्या भूपेंद्र का काम नहीं चल रहा फैक्ट्री का, जो तुम्हें काम करने की जरूरत पड़ेगी। तो हमारे पास कुछ जवाब नहीं होता था कि हम बिजनेस में क्यों है। तो मुझे ऐसे लगता है कि अगर लेडी साथ में चले ना, तो आपका एक मेंटल लेवल, शुरू शुरू में यही जाते थे सेमिनार में, एक तो टिकट होते थे, तो मुझे यही लगता था कि यार आप सीख के आके, जैसे मंजीत जी ने बहुत अच्छा बताया कि भाई आप सीख के आके बता देना, मेरे जाने की क्या जरूरत है। और बच्चे भी छोटे थे, दोनों बेटे छोटे थे, कभी एग्जाम होना, कभी कुछ होना। तो ये मुझे एक ही चीज कहते थे। इन्होंने एक दिन डिसीजन लिया, कहते अगर तुम इस सेमिनार में नहीं जाओगे ना, तो मैं खाना नहीं खाऊंगा जब तक तुम यस नहीं करोगे। तो मेरे लिए तो एक होता है ना, एक धर्म संकट हो गया कि जाना पड़ेगा। एंड बिलीव मी, मैं जब उस सेमिनार में गई, ऐसा ही बड़ा फंक्शन था जो कल हमारे यहाँ पे होने वाला है। बिलीव मी, मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ कि आप, क्योंकि आप देखिए जो लोग वहां से हांगकांग से हमें सिखाने आ रहे हैं ना, बताने आ रहे हैं अपनी लाइफ स्टोरी के बारे में, उनके हम उनके बिजनेस का हिस्सा नहीं है, लेकिन वो फिर भी अपनी सक्सेस शेयर करने आ रहे हैं हमारे साथ कि जो हमने पाया तुम भी पा सकते हो। हम उस सेमिनार में गए, बड़ा फंक्शन था। वाकई में बच्चों को छोड़ के जाना लेडीज के लिए बहुत मुश्किल होता है, और एग्जाम हो तो और भी मुश्किल होता है। क्योंकि अपना मन तो मानता नहीं है, अंदर जो मदर की गिल्ट होती है ना, वो खाती रहती है, मैं बच्चों को छोड़ के जा रही हूँ, मैं बच्चों को छोड़ के जा रही हूँ। चाहे बच्चे, जब मदर जाती है ना, बच्चे ज्यादा खुश होते हैं कि चलो यार सांस आई, अब पढ़ने के लिए भी नहीं कोई बोलेगा कुछ, खाने को जो पड़ा है वही खाएंगे। तो हमारे मन में ना एक गिल्टी कॉन्शियस होता है जो हमें प्रिक करता रहता है। मैं उन सब लेडीज से कहना चाहती हूँ कि जब आप अपने बच्चों को छोड़ के जाओगे ना, उनका खाना वाना सब रेडी करके जाओ। कोई है हेल्प के लिए तो बहुत अच्छी बात है, आजकल तो हेल्प बहुत अवेलेबल है। आप छोड़ के जाओ। जब आप डायमंड जाओगे, बच्चों को ट्रिप पे लेके जाओगे अपने साथ, बच्चों को एक लाइफस्टाइल दोगे, बच्चों को उनकी पसंद की गाड़ियों में घुमाओगे, डेस्टिनेशन पे लेके जाओगे, बच्चे भूल जाएंगे कि उनके पेरेंट्स हमें छोड़ के गए थे। एंड बिलीव मी, आज की डेट में
जिन फ्रेंड्स ने हमारे साथ बिजनेस उस टाइम स्टार्ट नहीं किया कि हमें जरूरत नहीं है, आज उनके बच्चे हमारे साथ इस बिजनेस में आ रहे हैं। तो आप सोच के देखिए, एक फंक्शन ने, मैं वहां गई और मैंने एक ही चीज सोची और देखी और डिसीजन लिया कि यार वाकई हम कर सकते हैं इसको। क्योंकि जो पैसा हम कमा रहे थे, जो भूपिंदर घर इनकम लेके आ रहे थे, वो सिर्फ मैं एंजॉय कर रही थी, इनके पास तो टाइम ही नहीं था। और आप अपने आसपास देखिए कितने लोग हैं आपकी फैमिली के अंदर या आपके आसपास जो लाइफ में बहुत रिच हैं, लेकिन वो अपनी रिचनेस को, अपने पैसे को एंजॉय नहीं करते। उनके घर में स्विमिंग पूल होगा, लेकिन उन्होंने कभी उसके अंदर जाके नहीं देखा होगा क्योंकि टाइम ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे आपको इतने रिवॉर्ड्स मिलते हैं, इतने इसमें आपकी रिकग्निशन होती है कि आपको लगता है कि यार इट्स वर्थ बिल्डिंग द बिजनेस। और ये बड़े फंक्शन ही हैं जो आपको माइंडसेट देते हैं, जो आपके माइंड की, देखो कई बार आजकल हमारे मोबाइल्स में कितनी ऐप होती हैं, हम जब वो बहुत हैवी हो जाता है ना तो मोबाइल क्रैश करना शुरू कर देता है। तो जब हम लेके जाते हैं तो मोबाइल जो पर्सन होता है वो क्या कहता है कि इसको रीबूट करो, इसका बहुत ज्यादा आपने इसको हैवी कर दिया है। ये जो फंक्शंस है ना, जो भी हमारी माइंड के अंदर कुछ चल रहा होता है, अरे हो रहा है बिजनेस, नहीं हो रहा, स्लो हो रहा है, लोग मेरी बात नहीं सुन रहे हैं, वो सारी चीजें फ्लश आउट हो जाती है और हम एक नई चार्जिंग और एक नई ऊर्जा लेके घर आते हैं जब इन फंक्शंस में जाते हैं। कहते हैं ना, कोयला जब सब जलते हुए अंगीठी में होता है तो वो भी जलता रहता है। आप एक कोयले को निकाल के बाहर रख दो, थोड़ी देर में ठंडा हो जाएगा। ये कल का जो फंक्शन है ना, ये इतना इंपॉर्टेंट है, ये आपके दिलो दिमाग मन एक को, भट्टी है, एक भट्टी। भट्टी है। आपको एकदम, आपको ऐसे डिसीजन लोगे आप इस फंक्शन में जाके, जैसे बहुत अच्छा बताया अमरजीत और मंजीत जी ने, कि आपने, उन्होंने ठीक कहा कि हम भी ऐसे फंक्शन में गए थे और फ्रंट रो पे हमने भी सीढ़ियों में बैठ के, आप सोचिए कि अगर सीढ़ियों पे बैठ के हम सब डायमंड ईडीसी जा सकते हैं। आप सोच के देखिए, एमवे ने कितना बढ़िया कलर अरेंजमेंट किया हुआ है, इतना बड़ा, और यहाँ पे स्टेडियम बुक किया हुआ है, आपके लिए चेयर्स लगी हुई हैं। हम भी ऐसे गए थे और फ्रंट रोज खाली थी, लेकिन हमने उस दिन, हमने भी डिसीजन लिया था कि ऐसे बैठेंगे कि हमें गेट से लेके फ्रंट रो तक हम जाएंगे। आपके अंदर भी एक ऐसा डिसीजन लेने के लिए आप इस फंक्शन में जाएंगे ना, यू विल लर्न सो मेनी थिंग्स। आप जो लेडी स्टेज के ऊपर आएंगे, जो अपने चैलेंजेस शेयर करेंगे, आप करेंगे कि आप सोचेंगे कि यार अगर ये कर सकते हो तो मैं भी कर सकता हूँ। और हम तो जब फिर जाना शुरू किया तो एक जैसे होता है ना, एक नशा हो जाता है कि यार, अच्छा घर में गेस्ट आ गए, तो वो पिंदर ने या घर वालों ने कहना, जॉइंट फैमिली थी, कि चलो हरप्रीत को छोड़ दो तुम जाओ। तो मैं इनको बोलती थी कि आप हमेशा यही कहोगे कि नहीं, हरप्रीत का जाना भी जरूरी है मेरे साथ। और सच में, हमने जब अपनी अपलाइन को पूछा ना कि कितने सेमिनार अटेंड करेंगे, अब तो हम पूरी तरह मोटिवेटेड है। कहते हैं जब तक तुम खुद सेमिनार नहीं करना शुरू कर दो तब तक आप सेमिनार ना आपने अटेंड करना है। एंड वाकई में जब आप किसी चीज को फॉलो करना शुरू कर देते हो, जब आप अपने आप को उस डाई होती है ना उसमें ढाल देते हो, तो आप डायमंड बन के ही बाहर निकलते हो। डोंट वरी अबाउट द टिकट प्राइस कि अरे यार टिकट प्राइस ऐसी है, मेरे को खर्चा हो जाएगा। नहीं, हम डिनर करने जाते हैं ना, कितना बड़ा बिल पे करते हैं, सुबह वो खाना कहाँ जाता है पता भी नहीं होता। लेकिन यहाँ हम जो लेके आने वाले हैं, इट इज गोइंग टू बी माइंड ब्लोइंग, लाइफ चेंजिंग इवेंट फॉर ऑल ऑफ अस। You don't save in few hundreds and lose in millions. आपने सोचा है, कुछ हंड्रेड बता लिए, बट लाखों का, करोड़ का नुकसान कर लिया। तो जो मिलने वाला है आपको, जो माइंडसेट मिलने वाला है वहां पे आपको, वो कीमत कोई नहीं है, इनवैल्यूएबल। ऐसे ही के बाद हम बड़े फंक्शन में गए, तो उस टाइम हम लोग, जस्ट टेल यू, हम उस टाइम एमरल्ड थे, 5 लाख की हो चुकी थी। तो तो वो बड़ा फंक्शन था, उसमें डायमंड रिकग्नाइज हुए। तो मेरी एक लेग थी, वो 12-15 में घूमती रहती थी हमेशा, बहुत टाइम से थी, मतलब वो आगे उसमें। हम तो सोचे कि प्लेटिनम जाए, जैसे हम डायमंड जाए, वो डिसीजन ले नहीं पा रहा था कि मैंने प्लेटिनम जाना है, तो एक वो मिसमैच हो रहा था, तो वो मोमेंटम नहीं बन रहा लेग के अंदर। वो लेग वहां पहुंची, वहां लीडर पहुंचा, तो उसने देखा, वो इतना एक्साइट हो गया वो, तो विद इन 3-4 मंथ्स के अंदर वो प्लेटिनम हुए और हम उसमें डायमंड चले गए। तो ये क्या है अजय, एक बात ध्यान से सोचना, मैं आपसे बात पूछता हूँ, 1 घंटे में अगर एक शर्ट सूखती है धूप के अंदर, तो 10 शर्ट कितने घंटे में सूखेंगी? एनीबडी, एनीबडी मैसेज करिए, 1 घंटे में एक शर्ट सूखती है, 1 घंटे में धूप में, तो 10 शर्ट कितने घंटे में सूखेंगी? हाँ जी, 1 घंटे में। परफेक्ट। दैट मीन्स व्हेन आई एम इन अ फंक्शन, मैं खुद तो इंस्पायर हो रहा हूँ, मोटिवेट हो रहा हूँ, लेकिन अगर मेरी 6 लोग, मैं डायमंड जाना है, 6 लोग बैठी हैं वहां पे, तो 6 की 6 एक साथ उनको वही मिल रहा है जो हम सबको मिल रहा है। सोच के देखिए, वो 6 की 6 ब्लास्ट करेंगे एक साथ। तो आपका अगर सपना बड़ा है, विजन बड़ा है, और आपका
रियली यू वांट टू डायमंड, तो मेक श्योर कैसे पकड़ के लाना है, कैसे फोन करके लाना है, कैसे पिलाना है, आप 6 लेग वहां लेके आओ कल। यू सी आने वाले 1 2 3 4 साल के अंदर आप डायमंड हो जाओ क्लियर, डेफिनेटली इट हैपेंस अस, आप उनको बोल सकते हो कि इट आप हैपेंस अस। चलो फंक्शन में चलो, अगर आपको फंक्शन नहीं अच्छा लगेगा बाहर निकल के मेरे से रिफंड ले लेना। हमने पिछले 20 साल में कभी रिफंड रिफंड नहीं किसी को नहीं दिया, दिया। क्योंकि बाहर निकलने से पहले ही उन्होंने डिसीजन लिया कि हमने भी आपकी तरह डायमंड जाना है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये फंक्शंस हमें सपना, हम सबके सपने हैं लेकिन हम निकाल नहीं पाते हैं बाहर। ये हमें सपना दिखाना हमें सिखाता है। वो कहते हैं ना, फंक्शन एमवे जो होता है वो तो सबको अपने अंदर ले लेता है, कोई भी ज्वाइन कर सकता है, लेकिन कितने लोग एमवे को अपने दिल में बसाते हैं। जैसे अभी उन्होंने बताया कि जब दिमाग से दिल में बिजनेस आ जाता है ना, तो ऑटोमेटिकली ग्रो करना शुरू कर देता है। मैं तो हर लेडी को एक ही चीज कहूंगी, जो भी आप जिनको जानते हो, जो आपके आसपास हैं, जो आप खुद भी हो, आप अपने हस्बैंड को बोलो कि मुझे आने वाले 6 महीने में साड़ी वाड़ी सूट कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मुझे कल फंक्शन में जाना है। और अपने लिए ड्रीम रखो, जो ज्वेलरी आपको चाहिए, जो साड़ी चाहिए, जो भी आपको चाहिए, आप बोलो कि ये मैं अब प्लेटिनम जाके या सिल्वर जाके जिस पिन को आप अचीव करना चाहते हो, मैं वो जाऊंगी और तभी मैं ये लूंगी और यही पहन के स्टेज पे जाऊंगी। कई बार हम सोचते हैं ना, मेरा तो ऐसा ही था। मैंने कहा भूपिंदर अभी एम्बे से फंक्शन उस पे बिजनेस से पैसा तो आ नहीं रहा, तो क्या हम आप टिकट खर्चने को तैयार हो। लेकिन मुझे एक चीज समझ में आई है कि जब आप टिकट खर्चते हो तो पैसा आना ऑटोमेटिकली शुरू हो जाता है, क्योंकि आप सीख जाते हो कि बिजनेस को कैसे करना है। इट्स बेसिकली वैल्यूइंग द बिजनेस। हम जानते हैं इस बिजनेस में जो स्टेप्स करने के लिए, ये स्टेप्स में उसमें अटेंडिंग फंक्शन इज वन मेजर स्टेप, एंड आई हैव टू डू दैट स्टेप। तो मैं वैल्यू करूंगा। मैं गिव एग्जांपल, मान लीजिए क्रिकेट बैट है, हम्म, वो मेरे हाथ में, आपके हाथ में, इट्स अ क्रिकेट बैट जस्ट फॉर अ हॉबी से हमने खेल लिया, क्रिकेट खेल लिया, कभी संडे मंडे संडे खेल लिया कभी। बट दैट सेम क्रिकेट बैट इन द हैंड्स ऑफ तेंदुलकर, इन द हैंड्स ऑफ रोहित शर्मा, इन द हैंड्स ऑफ सौरव गांगुली, इन द हैंड्स ऑफ विराट कोहली इज वर्थ मिलियंस। सेम प्लान, ये एमबी का प्लान सेम है, भूपेंद्र के, हरप्रीत के लिए भी, मंजीत के लिए भी, उस कार्नवेस्टर के लिए भी, हर बंदे के लिए सेम प्लान है। हाउ मच यू वैल्यू इट, हाउ मच अंडरस्टैंड दैट, हम उतना ही इसमें पा पाएंगे। सेम भगवान वाली बात है कि भगवान, जैसा आप भगवान को समझे किसकी वैल्यू कितनी भगवान की, उतना आप भगवान से प्रताप ले सकते हो भगवान का। सेम एम्बे है, हर एक के लिए सेम है। एक बंदा 1 साल 1.5 साल करके एम्बे छोड़ देता है, उसके लिए वही एम्बे था, ना समझा उसने। और एक बंदा 5 साल 10 साल करके बिकम्स प्लैटिनम मेंबल डायमंड बन जाता है। सेम एंड वैल्यूइंग इट, एंड वैल्यू, जैसे हम देखते, हम देखते हैं कि व्हेन वी गो टू फंक्शन जाते हैं, हम वहाँ इन्वेस्ट करते हैं पैसा। हम्म, और हम वी इवन गो टू, हम लोग देखते हैं, लोग लाइव शोज में जाते हैं, लोग क्रिकेट मैच देखने आते हैं, वहाँ टाइम इन्वेस्ट करते हैं, पैसा भी लगाते हैं। वहां पे क्या मिलता है उनको, अगर लाइव शो में गए हुए हैं, 1 2 दिन तक एक्साइटमेंट रहती है, उसका सब खत्म रहता है। यहाँ पे जब कल इवेंट होने वाला है, दिस विल चेंज योर एंटायर लाइफ, इट विल गिव यू एन अपॉर्चुनिटी। आपको माइंड सेट क्लियर कर देगा आपको कि आपको आने वाले 1 2 3 4 साल में व्हाट एवर यू थिंक ऑफ यू कैन अचीव इट। और ये क्या करता है बेसिक, जो सही बोला कि दिस वर्क्स ऑन योर माइंड, व्हाट एवर बेसिकली। एक हमने किताब पढ़ी है, स्किल विद पीपल, सबने पढ़ी, लेस की किताब है, उसमें ह्यूमन इनसाइट की लिखा, बड़ा अच्छा लिखा है कि 83% ऑफ व्हाट वी सी, हम उसको बाय करते हैं, या उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम रिटेन। रिटर्न कर ले लेते हैं, बाय कर लेते हैं उसको। 80% हम देखते हैं। और जो हम अगर हम रिटेन कितना करते हैं, हम 90% इंफॉर्मेशन, हम 10% जो हम देखते हैं, पढ़ते हैं, वो रिटेन करते हैं। 20% जो हम सुनते हैं, वो रिटेन करते हैं। 30% हम जो देखते हैं, रिटर्न करते हैं। हम 50% वो रिटर्न करते हैं, देखते हैं और सुनते हैं। लेकिन 90% रिटर्न करते हैं, वो हम देखते हैं, सुनते हैं और फील करते हैं। तो वो जो फंक्शन है, आपको फीलिंग लेके आएगा, यस, कि ये जो प्रोसेस है, आप वहां पे मिलोगे, नए डायमंड से मिलोगे आप, नए ईडी से मिलोगे आप, और क्रोनल मिलोगे आप। तो डायमंड का स्टोरी सुनेंगे आप, तो आपको फीलिंग आएगी, यस, आप इन्वॉल्व हो गए, तो दैट विल गिव यू बिलीव। तो 90% आपको बिलीव बढ़ जाएगा, रिटर्न करोगे। तो ये फंक्शन की जो आपके ना मेमोरी रहने वाली है, ये लॉन्ग टर्म रिटर्न करने वाली है मेमोरी अपनी। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप वही नोट करिए, आपको जब वहां जाएंगे ना, फंक्शन में जाते हैं, एक हमको हमको लगता है कि हम एक बड़ी चीज को बिलोंग करते हैं, हम अपने अलग रहते हैं, भी हम सोचते हैं, प्रोडक्ट देखते हैं,
न्यूक्लियर प्रोडक्ट देख लिया हमने, हमारे सोच में एमवे वही दिखता है, प्रोडक्ट है, पर जस्ट ये दिख रहा है हमको एमवे। एक वन मीटिंग में चले गए, स्मॉल पिक्चर दिखती है हमको, बट व्हेन वी गो टू बिग फंक्शन लाइक दैट, we feel that we are पार्ट part ऑफ of अ very बिगर। big and not a part। हम अपना हम हमको अब फीलिंग आनी शुरू रहती है, यस आई बिलोंग टू अ वेरी बिग फैमिली, और आई एम वेरी बिग फैमिली, और एक यूनिटी दिखती है वहां पे जाके, देखते हैं इतने लोग इकट्ठे बैठे हैं, लाइक माइंडेड लोग इकट्ठे बैठे हैं, यूनिटी दिखती है हमको। आप देखो, एक केले का जो बंच होता है, 12-14 केले का बंच होता है, वो जब बंच पूरा इकट्ठा है तो इकट्ठे रहते हैं सारे, कोई खाता नहीं उसको, लेकिन एक केला अलग निकल जाए बाहर तोड़ के, तो उसको सब छील के खा जाते हैं। तो when I think I'm alone, only I can be teared off, but when you become a part of a big team, वो टच भी नहीं कर सकता कोई। That is the feeling there, super। और हमारे लिए तो कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। हम तो ऐसे है जैसे शादी, कई बार हम शादी पे जाते हैं ना, सब लोग लिफाफा भी दे के आते हैं, है ना, और खाना भी खा के आते हैं। कई बार खाना अच्छा भी नहीं लगता, फिर भी जाते हैं। लेकिन कल का जो है, आप समझ लीजिए वो एक लिफाफा है जो आपकी आने वाले टाइम की, आपकी फ्रीडम है लाइफ की, आपकी पूरी डेस्टिनी चेंज होने वाली है, आने वाली जनरेशन्स की लाइफ चेंज होने वाली है, जो कल आपको मिलने वाला है वहां पे। अभी बॉम्बे में फंक्शन चल रहा है, हमारे बहुत से लोग वहां पे गए हुए हैं। वहां से हमें वीडियो कॉलिंग कर करके हमें दिखा रहे हैं कि थैंक यू सर, आपने हमें भेजा इस फंक्शन में। और कुछ लोग उसमें से ऐसे थे जो बिल्कुल, उन्होंने रात को मना कर दिया था कल की, सर मुश्किल है कि आज हमारा काम भी है और थोड़ा सा लगता है, क्योंकि देखी नहीं बड़ी पिक्चर। तो भूपिंदर ने बोला कि कोई बात नहीं, तुम जाओ, और अगर नहीं अच्छा लगेगा मेरे को फोन करना कि मुझे फंक्शन में कुछ आज ठीक नहीं, अच्छा नहीं लगा, मैं आपको पेटीएम कर दूंगा या जीपे कर दूंगा। और अभी वो वीडियोस कर करके, वहां वीडियो कॉलिंग कर करके हमें दिखा रहे हैं कि थैंक यू सर, आपने हमको हमें पुश किया हमको। यहाँ पे भेजा। और आई गिव गुड एग्जांपल नाउ, क्या होता है कि हम जब बिजनेस में होते हैं, हमको देखो हमारा देखो इसमें हमको कोई दिखाने कुछ भी नहीं है शोकेस करने के लिए। ना भुवनेश्वर हैप्पी और ईडीसीज और या अमरजीत या डायमंड्स हैं, दे कांट शो बिग शोरूम दे है, कुछ भी दे कांट शो इट। बट जब हम फंक्शन में जाते हैं, जैसे हम देखते हैं कि एक बड़ी शिप होती है, शिप जब मूव कर रही होती है, बड़े सी के अंदर मूव कर रही होती है, तो आम आदमी को क्या दिख रहा होता है? पानी 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 हर जगह। बट जो शिप का कैप्टन है, उसको दिख रहा है कि हम इतने नॉटिकल माइल स्पीड से चलेंगे तो हम इस पोर्ट पे पहुंच जाएंगे। तो भाई एक सिस्टम होता है, रडार सिस्टम होता है, उसके बाद जो बता रहा है उसको, ये सिस्टम एक रडार सिस्टम है, एक सिस्टम जो आपको बताएगा आप करने वाले हो। व्हाट इज द फ्यूचर? फ्यूचर क्या आपका? ऐसे हम देखो एयरप्लेन फ्लाई करते हैं, हम बैठे हुए प्लेन अंदर, हमको क्या बाहर देखेंगे सारा क्लाउड दिखते नहीं, हम कहाँ जा रहे हैं पता ही नहीं कहाँ जा रहे हैं। बट कैप्टन नोज हम इस स्पीड से उड़ रहे हैं, ये हमारा डायरेक्शन है। हम बोलते हैं कैप्टन में, हम इतने 1 आवर 30 मिनट में वहां पहुंचने वाले हैं। वी लैंड एट द बॉय, सिस्टम उनके पास है जो उसको गाइड कर रहा है और चलता रहे। ये सिस्टम, ये फंक्शन है, एक सिस्टम बन जाते हैं हमारे लिए। हम कहाँ पहुंचने वाले आने वाले टाइम में हम मालूम पड़ जाता है। हमारे सिस्टम मान लेते हैं हम सिस्टम में, हम सेमिनार में नहीं गए, बड़े फंक्शन में नहीं गए, हॉल है नो, ये प्रोडक्ट यूज करके ही और ये करके मैं कहा जा सकता हूँ। मेरे को लगता है प्रोडक्ट के 2 4 5 10 हजार कमा देंगे, और क्या जो प्रोडक्ट ने बेचे फिर कमा गई हमारी। बट व्हेन यू गो इन दैट फंक्शन यू रियलाइज, ओ गॉड, मेरे पास मुट्ठी में क्या है, व्हाट पावर आई हैव इन माय फिस्ट, आई डू नॉट इवन नो दैट। वहां देख पता लगता है, ओ गॉड मजा आ गया। एंड दैट इज वेयर द टर्निंग पॉइंट, इट्स अ गेम चेंजर। आई एम टेलिंग यू, दिस इवेंट इज अ गेम चेंजर फॉर ईच वन ऑफ अस। मैं पता आप सबने टिकट ले चुके होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है तो ले ली होगी, बट लास्ट कॉल फिर करते रहो। डोंट, यू कैन फोर्स पीपल, बट तू चला जाए एकदम यार, चाहे तेरे को 500 1000 का लॉस हो रहा है, जाके बैठ जाओ। हमने ऐसे बहुत लोगों को किया था, सब ने हमको थैंक यू, अब हमने आपने हमारी लाइफ चेंज कर दी। तो इट्स अ टर्निंग पॉइंट फॉर एवरीबॉडी, दिस इट्स अ गेम चेंजर फॉर एवरीबॉडी। आई एम टेलिंग यू, बहुत मजा आने वाला है। 2 सेशंस हैं, एक 10 बजे शुरू होगा, एक 4 बजे शुरू होने वाला है। गेट्स ओपन जल्दी 1 घंटा पहले खुलेंगे। और हम लोग तो और वी आर मोर ब्लेस्ड दैट 12:30 से 1:30 बजे तक हमारे लंच है उनके साथ, फ्रेंड के साथ। वील एंजॉय दैट एंड वी हैव अगेन ट्रेनिंग सेशंस फॉर आवर लीडर्स अगेन 1 घंटा। सोचो कितना मिलने वाला है। एंड देन ऑफ कोर्स अ बिग फंक्शन, ह्यूज मोमेंटम इज देयर। आई एम टेलिंग यू, बहुत मोमेंटम क्रिएट हो चुका है ऑलरेडी। इतने इनिशिएटिव्स शुरू हो चुके हैं। दिस इज आई एम टेलिंग यू द बिगेस्ट initiative by Amway is to bring Clone Ambassador and Clement through here. आपको सिर्फ वहां तक जाना है, सारा अरेंजमेंट Biggest द कंपनी हैज डन फॉर यू, द स्टाफ हैज डन फॉर यू। आपको सिर्फ वहां जाना है रेडी होके, और अपनी डायरी नोटबुक लेके जाना और वहां पे बैठना है। एंड बिलीव मी, आप
सच में कह रही हूँ, नॉट फॉर द सेक ऑफ सेइंग, लेकिन मेक इट अ बिग सक्सेस, बिकॉज ये जो इवनिंग है ना सैटरडे की, उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली अभी अमरजीत जी ने, कि ये कुछ घंटे आपके सक्सेस को डिसाइड